Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Travelpedia. Today we'll talk about जर्मनी के बारे में बात करेंगे क्योंकि जर्मनी ने इंट्रोड्यूस किया है बहुत ही इजी प्रोग्राम इमिग्रेशन के और वर्क परमिट्स के बारे में। जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई वोकेशनल डिग्री है, कोई कोर्स किया है उन्होंने, कोई डिप्लोमा किया है और उनके पास कोई ऐसी एजुकेशन नहीं है और वो जॉब सर्च कर रहे हैं और वो जॉब सर्च यूरोप में आना चाहते हैं और जर्मनी में अगर आएंगे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है। इमिग्रेशन चेंज हो गई है, इमिग्रेशन जर्मनी की वो काफ़ी उन्होंने चेंजेस की हैं उसमें। विदाउट जॉब ऑफ़र, आपको जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है, आप जर्मनी आ सकते हैं। एक साल का टाइम पीरियड है आपके पास जर्मनी में जॉब सर्च करने के लिए और अगर एक साल के टाइम पीरियड में आपको जॉब मिल जाती है, वर्क परमिट मिल जाता है, जॉब ऑफर मिल जाता है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने टेम्पररी रेजिडेंसी में। और इस वीडियो को एंड तक देखें तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और ये क्या प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में कौन कौन से एलिजिबिलिटी और कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, कहाँ कहाँ पे वर्क शॉर्टेज हैं जर्मनी में और कहाँ अप्लाई करेंगे, ये सारा आज हम आपके साथ डिस्कस करें। ये इसमें की हाइलाइट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक है कि इसमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, नो जॉब ऑफ़र। अपॉर्चुनिटी कार्ड है, अपॉर्चुनिटी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या है, वो एक साल आपको जर्मनी ऑफ़र दे रही है रहने के लिए। आप आ जाएं, हमारे कंट्री में रहें और जॉब सर्च करें, तलाश करें। अगर आपके पास टैलेंट है, कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, वो आप यूज़ करें और आपको जॉब ऑफ़र, क्योंकि जॉब शॉर्टेज तो है ही ऑलरेडी जर्मनी में, आप इजीली जॉब हासिल कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। और नंबर 4 जो है वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपको थोड़ी सी जर्मनी आनी चाहिए। जर्मन का थोड़ा सा एक शॉर्ट कोर्स आप कर सकते हैं अपनी होम कंट्री में, वो आप लेके अपने यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आप जॉब हासिल कर सकते हैं। Please watch this video till the end and hit the bell icon so that you will get the notifications on time. तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं जर्मनी के बारे में, तो जर्मनी ने जिसमें है 3 स्टेजेस में है। नंबर 1 स्टेज जो है कि आप ये इन्होंने बहुत ही इजी कर दिया है कि स्किल्ड वर्कर्स की काफ़ी शॉर्टेज है जर्मनी में, जो आउटसाइड यूरोप में है, यूरोप के बाहर जो कंट्रीज़ हैं, जो थर्ड कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और ये इनको यहाँ से टैलेंट चाहिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टैलेंट है और यहाँ पे टैलेंट इनको चाहिए जो जर्मनी यूज़ करना चाहता है। तो इसके लिए जो है इन्होंने जो ये लॉ है बहुत ही आसान कर दिया है। जर्मनी गवर्नमेंट ने इसको फाइनल अप्रूवल दिया है जुलाई इस साल 2023 में, जुलाई 2023 में इसको फाइनल अप्रूवल दिया है और ये जो है इंट्रोड्यूस होगा, ये लॉ जो है फोर्स में आ जाएगा। ये 3 स्टेप्स में आ जाएगा। एक तो है कि नवंबर में स्टार्ट होगा, नवंबर से शुरू हो जाएगा। फिर दूसरा फेज़ जो है इसका मार्च 2024 है और जून 2024 है। ये 3 स्टेजेस में ये जो है लॉ ये फोर्स में आ जाएगा, एक्शन में आ जाएगा और ये इन्होंने इस साल जो है इसको स्टार्ट करना है। कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जर्मनी में जो है वो थर्ड वर्ल्ड जो है, जो तीसरी कंट्री है, फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से इनको टैलेंट चाहिए। जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो यहाँ से वो इनवाइट करना चाहते हैं लोगों को। और सबसे जो बात है कि जर्मनी में जो है पर ये जो स्किल्ड वर्कर शॉर्टेज है वो 60,000 अप्रॉक्सीमेटली है। एक सर्वे के मुताबिक ये हुआ कि 60,000 वर्कर्स इनको पर ईयर चाहिए। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ है, वो इंडस्ट्रीज़ कौन सी है मैं आपको वीडियो के एंड में वो आप सारी चीज़ें बताऊंगा आपसे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है अभी, वाई जर्मनी चेंजिंग इमिग्रेशन पॉलिसी, क्यों जर्मनी ये इमिग्रेशन जो है पॉलिसी जो चेंज करने जा रहा है, वो इस वजह से कि जर्मनी में काफ़ी शॉर्टेज है, जो मैंने पहले ही बताया स्किल्ड वर्कर्स की। एक सर्वे के मुताबिक है 1.74 मिलियन वैकेंसीज़ है, वैकेंट पोजीशंस है जर्मनी में। जो इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिसर्च के मुताबिक एक सर्वे हुआ है, 1.74 मिलियन जो है स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है जर्मनी में और इनको ये फिल करना है और इसके लिए वो इनवाइट कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो एप्लीकेंट्स है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक और रिसर्च के मुताबिक है, मुनिक बेस्ड जो एक रिसर्च हुई है IFO के थ्रू। IFO एक इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च करते हैं
तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कि हाफ ऑफ द कंपनीज़ जो जर्मनी की हाफ कंपनीज़ जो है, हाफ इंडस्ट्रीज़ है, वो इफ़ेक्ट हुई है वर्क शॉर्टेज की वजह से। जुलाई 2022 में ये रिपोर्ट आई है कि जो कंपनीज़ हैं जर्मनी के अंदर, वो हाफ कंपनीज़ यानी 50% जो कंपनीज़ है वो इफ़ेक्टेड है शॉर्टेज वर्कर की वजह से, स्किल वर्कर की वजह से। तो ये जो है ये गैप फिल करने के लिए, क्योंकि इनको अब प्रोफेशनल्स जो है वो नॉन यूरोपियन बाहर से मंगवाने हैं, क्योंकि जर्मनी को ये चैलेंज है कि हम आउटसाइडर्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि नॉन यूरोपियन को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स चाहिए जो इस लॉ को बहुत ही पावरफुल बना दे। तो वो कौन कौन सी स्कीम्स है जो जर्मनी ने इंट्रोड्यूस की है ताकि वो नॉन यूरोपियंस को अट्रैक्ट कर सके। जर्मनी ने इस लॉ का नाम दिया है, इस स्कीम का नाम दिया है चांस करते। जो ये मैं वर्ड आपको बताता हूँ, ये आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं जर्मनी के रिलेटेड। चांस करते ये जो है ये पॉइंट सिस्टम होगा, पॉइंट बेस्ड होगा। जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, और ये पॉइंट बेस्ड ही आपको जॉब दिला सकता है जर्मनी के अंदर। इसमें क्या होगा, ये क्या स्ट्रैटेजी है, लेबर मिनिस्टर ने ये जो है इंट्रोड्यूस किया था। उनका नाम था हुबर्टस हेल, जो जर्मनी का लेबर मिनिस्टर है। उसने ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जर्मनी में। और इस पॉइंट बेस में क्या क्या होगा, क्वालिफिकेशन होगी, इसमें पॉइंट्स अलग होंगे, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एज होगी, जर्मन लैंग्वेज होगी। अगर जर्मन लैंग्वेज आपकी कोई बेसिक लैंग्वेज आपने कोई कोर्स किया है अपनी कंट्री में, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है आपके लिए। और टाइज टू जर्मन फैमिली, अगर आपकी कोई रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है जर्मनी में, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, या आपकी वाइफ है, या जो भी है, तो वो आप जो क्लोज रिलेशंस है, ब्लड रिलेशंस में, तो आपके लिए इसके लिए अलग से पॉइंट्स इसमें ऐड हो जाएंगे जो आपकी एप्लीकेशन को हेल्प कर सकती है। एवरीवेयर, हर साल जर्मनी क्या करेगा, जर्मनी इसके लिए कोटा सेट करेगा। फॉर एग्जांपल इस साल इनको 60,000 वर्कर्स चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स। अगले साल फिर से 60,000 ये कोटा सेट करेंगे। और हर जो मैंने आपको 3 स्टेजेस का बताया है, नवंबर और मार्च में और उसके बाद जुलाई में, तो ये सारे जो है ये कोटा सेट करेंगे। और इस कोटा सेट के बेस पे आपको जो है पॉइंट्स होने चाहिए। और सबसे जो ज़रूरी है जो पॉइंट्स है जो है वो ये है कि आउट ऑफ 4 जो क्राइटेरिया है वो होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। जो बेसिक क्राइटेरिया है इसके लिए, एक तो डिग्री और वोकेशनल ट्रेनिंग की है आपने। अगर डिग्री ना हो, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग की है, फॉर एग्जांपल आपने कोई डिप्लोमा किया है 1 साल का, या उसके बाद सेकंड जो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए, 3 इयर्स का उस ट्रेड में जो आपकी क्वालिफिकेशन है, कोई वोकेशनल डिप्लोमा कोर्स किया है, उसके बाद उसके रिलेटेड आपने 3 साल का आपको इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। और नंबर 3 है लैंग्वेज स्किल, आपको जर्मन थोड़ी सी आनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए, वो एक प्लस पॉइंट है। और प्रीवियस स्टे इन जर्मनी, अगर आप जर्मनी में पहले रह चुके हैं या जर्मनी में है अभी, तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। और आपकी एज क्राइटेरिया जो इन्होंने की है इसके लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 35 इयर्स और उससे नीचे, बिलो 35 इयर्स अप टू 35 इयर्स, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा एग्रीमेंट कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ जिनके साथ जर्मनी का वीज़ा एग्रीमेंट है, जिनको जो नॉन वीज़ा कंट्रीज़ भी कहा जाता है, उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है जर्मन में आने के लिए, तो वो वहाँ पे 90 डेज़ शॉर्ट स्टे कर सकते हैं और शॉर्ट स्टेज में वो वहाँ जॉब कर सकते हैं। वो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, इसकी की हाइलाइट्स जो है इस प्रोग्राम की, वो ये है कि आपकी एजुकेशन जो है वो अगर नहीं है, उतनी हाई एजुकेशन नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। अगर आपकी वोकेशनल कोई डिप्लोमा कोर्स किया है तो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 2 है कि नो जॉब ऑफ़र, अगर आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 3 जो है अपॉर्चुनिटी कार्ड, ये है कि आप यहाँ पे 1 साल रह सकते हैं। 1 साल में आपके पास सफिशेंट फंड्स प्रूव करने पड़ेंगे जर्मनी गवर्नमेंट को कि आपके पास सफिशेंट फंड्स है सर्वाइव करने के लिए। 1 साल के अंदर आप जॉब तलाश करेंगे
तो जॉब आपको आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। जो ही आपको वर्क पर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा आप अपने पेपर्स टेम्पररी रेजिडेंसी के लिए। ये जर्मनी का जो प्रोग्राम है ये डिफरेंट क्यों है, जो जर्मनी इसको ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि ये ईजियर है। एक तो ईजियर ये इस वजह से है कि जो भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आपके पास कोई प्रोफेशनल कोई स्किल्ड है, फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिशियन है लेकिन आपके पास कोई डिग्री नहीं है, या प्लम्बर है लेकिन आपके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है 3 साल की। एक तो ये है कि आप इसको वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बंदे हैं वो अपनी कंट्री में वो काम करें, जॉब करें और उनको वर्क परमिट दे दें। नंबर सेकंड जो है ये जो है बेस्ट है, ये ओपन है एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। नंबर थर्ड जो है विदाउट जॉब ऑफर है। और नंबर फोर्थ है क्वालिफाइड जॉब सीकर विद डिग्री और वोकेशनल सर्टिफिकेट, वो अलाउड है कंट्री में 1 साल के लिए आप वहाँ पे रह सकते हैं जर्मनी में। और नंबर फिफ्थ जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो 20 घंटे 20 आवर्स पर वीक इसकी मिनिमम क्राइटेरिया है ताकि आपको रेजिडेंसी जो है वो मिल जाए। रेजिडेंसी के लिए 20 आवर्स पर वीक इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो इन्होंने सेट किया है। नंबर 6 जो है फैमिली वीज़ा, सबसे बेस्ट जो है इसका बेनिफिट जो है वो है फैमिली वीज़ा अलाउड है। इसके लिए फैमिली वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ही आपको जॉब मिलेगा तो उसके लिए आप फैमिली वीज़ा अप्लाई करेंगे और ये परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एक ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है अप्लाई करने के। कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो पार्टिसिपेट करती है जहाँ पे स्किल वर्कर शॉर्टेज है, वो ये है क्राफ्ट्स पीपल है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स हैं, IT स्पेशलिस्ट हैं, ये नर्सेज हैं, केटरिंग है, हॉस्पिटलिटी प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, इवेंट इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज है, सर्विस प्रोवाइडर्स है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, रिटेल बिजनेस है और कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ है, होलसेलर्स है, फिजिशियंस एंड साइंटिस्ट और मेडिकल का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है। और IT स्पेशलिस्ट के लिए एक ख़ास चीज़ है, अगर IT स्पेशलिस्ट में आपके पास रेलिवेंट डिग्री ना हो, कोई मास्टर्स या डिग्री बैचलर्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जर्मनी अगर आपके पास IT स्पेशलिस्ट है जिसके पास खाली एक्सपीरियंस है वो उसके लिए यूरोपियन ब्लू कार्ड्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक और इंडस्ट्री है जो इफेक्ट हुई है वो स्किल वर्कर शॉर्टेज में, वो है ऑटोमोटिव एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास कोई स्किल प्रोफेशन एक्सपीरियंस है। अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए और मज़ीद आप स्टडी करना चाहते हैं इसके बारे में तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ओपन कर सकते हैं। तो आप जो है वो जर्मनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।